हाँ भाई, 10वीं वालों, क्या हाल है। मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर ट्यूटोरियल में। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं कि सब लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, एकदम मेहनत से पढ़ रहे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी। आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम आपके लगातार नजदीक आते जा रहे हैं भाई साहब। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो भाई साहब। ठीक है। मैं आज की क्लास में आप लोगों को 30 जबरदस्त एमसीक्यू करवाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के। अगर आपने मेरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली क्लास जाकर नहीं देखी है तो उस क्लास को जाके देख लो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाली क्लास को जाके देख लो। पूरे 1 घंटे से कम टाइम में पूरा वो मैंने पढ़ा दिया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। उसको एक बार जाके जल्दी से रिवाइज कर लो, उसके बाद आके एमसीक्यू कर लेना। 30 एमसीक्यू है जबरदस्त। ठीक है। इससे बाहर एक भी एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं आने वाला है। 2 एमसीक्यू लगभग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से वो लगातार पूछता आ रहा है। तो इन 30 एमसीक्यू को कर लो, ऐसा ही एमसीक्यू आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है भैया। बाकी लोग, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो यार, ठीक है, तो एक और बात है, देखो, चैनल, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ना एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप दोनों चीजों को ज्वाइन कर लो। अगर आप चाहते हो कि टेलीग्राम चैनल आप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो आप अपने फोन में, तो आप टेलीग्राम का लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ चाहिए भाई साहब, अगर इस कंटेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपके में। ठीक है। तो आप एक काम और करना, इस एमसीक्यू सीरीज को करने से पहले, मतलब आज की क्लास को करने से पहले, एक बार केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाली क्लास पड़ी हुई है मेरी बाजीगर सीरीज में। ये सारी क्लासेज आपकी बाजीगर सीरीज का ही पार्ट है। आप उसको जाके देख लेना, फिर आके ये बार ले एमसीक्यूज लगाना। आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है बॉस। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। चलो, ग्रीन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ये बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा आपका केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। इन चारों में से आपको केमिकल चेंज कौन सा देखने को मिल रहा है। केमिकल चेंज कब होगा, जब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। केमिकल चेंज कब होगा, जब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही होगी। तब मैं बोलूंगा भैया कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल चेंज होगा ड्यू टू दी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को आपको पता है कैसे कैसे आप केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर हैं आपके पास। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है भैया। और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर। और क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। ये सारे के सारे इंडिकेटर क्या हैं, आपके केमिकल रिएक्शन के हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन जो रहेगा वो क्या रहेगा, केमिकल चेंज का उदाहरण रहेगा। ठीक है। आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या रहता है, Fe2O3 .XH2O। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, आपका रस्ट का फॉर्मूला है। किसका भैया, रस्ट का फॉर्मूला है। रस्ट के लिए क्या जरूरी है, आपका रस्ट की रिएक्शन क्या होती है, Fe+ ऑक्सीजन हो जाए वहां पे और आपको क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो वो क्या बनाता है भैया, आपका रस्ट बनाता है, Fe2O3 .XH2O। ठीक है। ये क्या बनाता है भैया आपका, ठीक है, रस्ट बनाता है। तो इस फॉर्मूले को याद करना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर आपका। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है आपको, ये रस्टिंग वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है भाई। रस्टिंग वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, Fe2O3 .XH2O। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन।
द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक, किस किस की रिएक्शन हो रही है? जिंक की। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब आपको बतानी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं भैया, जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं। जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं। तो मुझे क्या मिलता है, जब मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूं तो जिंक क्लोराइड बनता है मेरा, और क्या बनेगा? H2 गैस। अब आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन के दो हैं तो यहां पे आप दो लगा देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको Zn प्लस HCl, ये हो गया ना Zn प्लस HCl। क्लोरीन के दो हैं तो क्लोरीन के दो यहां लगाओगे तो क्लोरीन के इधर दो दे रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के दो हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा 2HCl। अब यहां से आप क्या देख रहे हो, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस्ड हो गई। कैसे? जिंक का एक है, जिंक का एक देखने को मिल रहा है, क्लोरीन के दो हैं तो यहां से क्लोरीन के दो एटम आपको देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम है और इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या रहती है कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ मेटल एटम्स, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मेरे भैया सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जिंक का एक है, इधर भी जिंक का एक है, हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, क्लोरीन के दो हैं, क्लोरीन के दो। बात समझ में आ गई? अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही लग रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही लग रहा है भाई साहब, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? बताइए इसे। एंडोथर्मिक रिएक्शन पता है क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है भाई साहब जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है, इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब, ठीक है। जो रिएक्शन करने के लिए जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कंबस्शन ऑफ कोल एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपकी, या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन आपकी क्या है भैया? एंडोथर्मिक रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन सी आपकी केमिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? कौन सी केमिकल रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है? देखिए कंबस्शन ऑफ कोल, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब आपकी नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आप हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? CaO प्लस CO2 बना देगा आपका, ठीक है भैया। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपको पता है भाई साहब सारी बातें यहां पे स्टार बना के लिख लो कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं भैया? आपकी एंडोथर्मिक होती है। सारी की सारी रिएक्शन कैसी होती हैं? आपकी एंडोथर्मिक होती है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन दी रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है आपको Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन है। अब इसमें आपको बताना है आयरन XH। आयरन किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। तो देखो दो तो नीचे वाले कट गए, ये तो आपको सीधे दिख रहा होगा, बहुत होशियार बच्चे हो। सी और डी को तो देखते ही काट दोगे कि भैया मोहन भैया सी और डी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? कैसे बताओगे? रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये चेक करना है किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको थोड़ा अलग से हम लोग करते हैं। Fe प्लस CuSO4 क्या बना रहा है? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है भाई। चलो
किसकी तरह काम करेगा ये? बताइए भाई साहब। देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या देख रहा है आपको, यहां पे सीधा आपको देखने को मिल रहा है भैया कि Fe है यहां पे CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्त कि ये जो आयरन है, ठीक है, आयरन कहां जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और CuSO4 क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, अब जब आप इधर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि Fe के साथ सल्फर ऑक्साइड जो है, मतलब सल्फेट आइन जो है, वो क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, और उधर सल्फेट आइन रिमूव हो रहा है कॉपर में। बात समझ में आई? तो जब मैं इसको हटाऊंगा बच्चे यहां से, तो इसको मैं क्या देख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या देख सकता हूं, एक बात देखो यहां पे, ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन हो रहा है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है मेरा, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, अब जिसका ऑक्सीडाइजिंग का है, ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है, आयरन है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, और वो सब्सटेंस उसने क्या पूछा है हमसे, किस तरीके से काम करेगा आयरन। तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो है, जो हमारा, ठीक है, इसने किस में हेल्प करी है, रिडक्शन कराने में हेल्प करी है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो रहता है, ये हमेशा मेरा क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भैया, आप इसको देखो, बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, हल्का सा आता हूं, एक सेकंड। ठीक है भैया, तो आयरन किसकी तरह काम करेगा इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आयरन किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, मेरी रिएक्शन क्या थी, मेरी रिएक्शन थी, आयरन मेरा रिएक्ट कर रहा था कॉपर सल्फेट के साथ, तो मुझे क्या मिल गया, FeSO4 प्लस सी। देखो एक चीज और होती है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, जब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब क्या होता है, रिडक्शन होता है, तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पे ये, जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो है। जहां पे अगर मैं यहां पे निकालूं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक्स, ठीक है,
सल्फर का 6 -8 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो यहां पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है? +2, मतलब यहां पे Fe+2 है। तो ये आयरन जो है Fe से किस में गया है? Fe+2 में गया है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है? आयरन है मेरा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है? आयरन है मेरा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। और जबकि इधर कॉपर का देखोगे तो कॉपर का इधर आपको Cu+2 देखने को मिलेगा और यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिलेगा? 0। तो कॉपर के साथ क्या हुआ है? कॉपर +2 से किस में गया है? कॉपर में गया है, इसलिए इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसलिए इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो जाता है? कॉपर आपका। ठीक है, तो अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ये बेसिकली हुआ क्या है। जब आयरन इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इधर से इधर जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, आयरन। आयरन क्या हो जाएगा मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप ये एमसीक्यूज लगा लोगे तो भी मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज इवॉल्व विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड? ये तो बच्चे बच्चे को पता है। मेटल जब आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, आपको पता ही है, वो बाद में देखेंगे। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खास बात क्या है? इट क्रिएट्स पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस क्रिएट्स पॉप साउंड। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड क्रिएट करता है? पॉप साउंड क्रिएट करता है। पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ बनाना कुछ और चाह रहा था, बन गया कुछ और भाई। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे क्रिएट करता है? पॉप साउंड क्रिएट करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है भाई साहब, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन? ठीक है, किसका यूज किया जाता है कोरोजन ऑफ आयरन को रोकने के लिए? पेंटिंग का, गैल्वेनाइजेशन का, ऑयलिंग का, या ऑल ऑफ दीज? तो पेंटिंग का यूज करते हैं। घर पे जितनी भी आपकी रेलिंग वगैरह होती है उस पर पेंट इसीलिए किया जाता है कि भैया ये रस्ट से बचा रहे। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर चढ़ा दी जाती है। ऑयलिंग, ऑयलिंग भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर? वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वाटर से मेरे लाल इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा। किस तरीके की रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। एक सिंपल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो किस तरीके की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अच्छे से अगर आप देखोगे तो किस तरीके की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। किस तरीके की रिएक्शन है भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है।
ठीक है। इसी तरीके से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को आप किसकी प्रेजेंस में टूटते हो, सनलाइट में, तो ये क्या बना देता है, Ag प्लस Br2। इसे बैलेंस कर दो आप। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई साहब। और किसकी वजह से कर सकते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा के तोड़ा था, तो CaO प्लस CO2, अगर हीट की वजह से टूट रहा है, अगर हीट की वजह से टूट रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप इसको याद रखना, सारे लोग, सारे के सारे लोग इसको याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द ब्राउन कलर्ड, द ब्राउन कलर्ड evolved on heating lead nitrate is, the brown colored gas evolved on heating lead nitrate। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी। क्या निकलेगा वहां से, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बढ़े भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम समझ लें तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है भैया, तो इसमें से कौन सी आपको दिख रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये क्या है आपकी, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई जिंक displaces the copper from copper sulfate and formed zinc sulfate। ठीक है, तो ये तो पहली वाली तो क्या हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। दूसरी वाली देखते हैं, ये क्या है आपका, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा भैया, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनना है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये नीचे वाली भी आपको क्या दिख रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा भैया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास Na2SO4 है, Na2SO4 किसके साथ रिएक्ट किया, BaCl2 के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा ये, देखते हैं क्या बनाएगा। इधर Na को रोक लो, Na प्लस बनेगा, इधर SO4-2 बनेगा, Ba प्लस और Cl माइनस। एक्सचेंज ऑफ आइंस का क्या मतलब है कि इसका जो कैटाइन है इसके एनाइन के पास चला जाएगा, और इसका जो एनाइन है वो इसके कैटाइन के पास चला जाएगा। जब ये इधर गया तो क्या बना, NaCl बना, जो यहां पे बन गया है, और जब ये दोनों कंबाइन हुए तो बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है भैया, तो BaSO4 बन गया। तो अब वो समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब हम लोग जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड ZnO बना प्लस कॉपर अलग निकला। तो जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इधर से इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और आप सभी लोगों को पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है आपका, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है आपका, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन की दो कंडीशन रहती हैं आपकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन की क्या कंडीशन रहती है, रिडक्शन की कंडीशन क्या रहती है भाई,
रिडक्शन की कंडीशन रहती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक जो है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जिंक जो है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई साहब, जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या पाथफाइंडर का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेंसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू, रेंसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू। ठीक है, अब रेंसिडिटी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। हमने दो ही चीजें पढ़ी है ना अपने सिलेबस में कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, तो कोरोजन और रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स की वजह से। रेंसिडिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रम गंधिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रम गंधिता बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिवन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करते हैं, ठीक है, बर्न करने से पहले। किसको रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड की लेयर को करने के लिए। जब देखिए आप, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को, या मैग्नीशियम सल्फेट की लेयर को, या मैग्नीशियम नाइट्रेट की लेयर को, ये क्वेश्चन वो कई बार पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम लोग, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं बर्न करने से पहले, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सभी लोगों को पता है क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर, है ना, टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब इसमें दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा मिलके एक बना रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा भैया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ये सारे न्यूमेरिकल आप लगा लोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा यार। ठीक है, न्यूमेरिकल, विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। पांच हैं आपके, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और आपका इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो क्या चेंज इन शेप से आपका केमिकल रिएक्शन का पता लगेगा, बेवकूफ आदमी है ये। ठीक है, चेंज इन स्टेट से पता लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से पता लगेगा, या चेंज इन साइज से पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें तो यार दो आंसर हो गए, चेंज इन स्टेट से भी पता लगता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी पता लगता है। ठीक है, तो इसमें बी और सी दोनों ही आपके सही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीजेस ड्यू टू, बताइए किसकी वजह से। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसकी वजह से बढ़ती है, ड्राई एयर की वजह से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से, या वैक्यूम की वजह से। देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, जब आपका कोरोजन होना है तो उसके लिए दो रिक्वायर्ड कंडीशन है। वो दोनों रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, कि प्रेजेंस ऑफ एयर, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मॉइस्ट कोरोजन, कि प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए वहां पे, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है भाई साहब, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ड्राई एयर होगी तो कुछ नहीं होने वाला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वैक्यूम। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से बढ़ता है,
मॉइस्चर जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे आपको रस्टिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फिर से रिपीट लग रहा है मुझे यार, ये क्वेश्चन है ना, ये तो शायद रिपीट हो गया अभी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। बताइए सर, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें कंपाउंड जो है, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आपसे बहुत इतनी देर से डिस्कस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl? तो कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, Zn प्लस HCl की रिएक्शन कराओगे आप, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन है। जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन आपस में होगी, हमेशा कौन सी गैस निकलेगी वहां से? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन किस चीज का एग्जाम्पल है सर? बताइए सर, किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरीके का एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है, इसका आंसर मुझे आप देंगे। कुछ चीजें आप भी तो करो भैया, सब देखने से थोड़ी होगा। अब आप इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आया कमेंट सेक्शन में नीचे। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए भाई सब लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स रेंसिडिटी ऑफ फूड? इसमें से कौन से तरीके से आप फूड की रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? एक्सपोजर टू एयर, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मॉइस्चर या हीट से? किस तरीके से रोक सकते हैं सर हम लोग? ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से रोक सकते हैं। चीजों को रेफ्रिजरेटर में अगर हम रखें तो रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। अवे फ्रॉम द हीट रखें, ठीक है, तो भी रख सकते हैं, है ना। एयर टाइट कंटेनर में रखें तो भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो एक्सपोजर टू एयर ये तो नहीं होगा, इसका आंसर एडिंग ऑक्सीडेंट हो जाएगा। मॉइस्चर वगैरह में तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्लास की स्टार्टिंग में बात हुई थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट आपकी इन्वॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें से हीट आपकी इवॉल्व होती है। बताइए सर। ठीक है, ये तो रिपीट वाला क्वेश्चन यार, उस टाइपिस्ट ने थोड़े मुझे लग रहा है कि गड़बड़ कर दी है। रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन। विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर गॉल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर गॉल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? तो बच्चे बच्चे को पता है, जिंक। जिंक इज यूज्ड फॉर द गॉल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ठीक है भैया, चलिए। जिंक की लेयर करना जाती है, अगर किसी चीज का आप गॉल्वेनाइजेशन कर देते हो, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको कोरोड होने से बचा सकते हो। ठीक है, अगर आपको आयरन को कोरोड होने से बचाता है तो उसको गॉल्वेनाइजेशन कर देते हैं। तो गॉल्वेनाइजेशन में होता है क्या कि उसके ऊपर हम लोग जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, उस वजह से फिर उसकी रस्टिंग नहीं होती है। द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को, जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? ठीक है, यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? ये डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन कौन सा होता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है भाई, इसको चेक करने पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत है। विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन? बताइए सर। चेंज इन शेप, साइज, चेंज इन शेप, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, तो डिसॉल्विंग इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अब आपको हो गए होंगे, वीडियो का एंड चल रहा है, तो लगभग आप क्या कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन अब तो एक बार में देखते ही लगा देने चाहिए अब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां दिख रही है आपको? ठीक है, सी पे दिख रही है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव।
मैग्नीशियम ऑक्साइड लिए, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा भाई साहब आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे करके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर और एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, जाके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है भैया। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पाथफाइंडर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, वहां पे टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। बाकी आप लोग बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, वो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि मोहन भैया इस पे वीडियो बना दो यार, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये टॉपिक क्लियर करा दो, तो उसी पे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी ये कि हमारी बाजीगर सीरीज तो चली रही है, आप इसको फॉलो करिए लगातार, और आप अपने आप में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखेंगे जब तक ये सीरीज खत्म होगी, ठीक है। बाकी भैया पाथफाइंडर को चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।